यूपीएससी मेंस 2022 क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सीरीज में आज का हमारा दूसरा प्रश्न है जो मेंस के पेपर 1 में पूछा गया था। तो प्रश्न इस प्रकार है, क्षोमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कैसे? यानी कि क्षोमंडल के बारे में जो वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोमंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, उनमें जो अक्षोम मंडल है उसकी मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित वो कैसे करता है कि जो मौसम की अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं हैं उसमें उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड हम लिख सकते हैं, एक मतलब कि नोट्स कैसे इस आंसर को लिखा जा सकता है उसके लिए जो कुछ शब्द हम नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे क्षोमंडल, सबसे पहले हम क्षोमंडल के बारे में बता सकते हैं कि ये क्या है, कहाँ है, कौन सी परत है। उसके बाद है वायुमंडल, वायुमंडल क्या चीज़ है। उसके बाद है मौसम प्रक्रियाओं, यानी कि मौसम क्या है और उसकी भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं क्या है और उन प्रक्रियाओं में क्षोमंडल की क्या भूमिका है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर लेखन कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्षोमंडल की परिभाषा से इसकी शुरुआत करेंगे। लिखेंगे, क्षोमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% अक्षोमंडल में है और वह यह स्थान है जहां अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। यानी कि इस लेयर के अंदर जो है अधिकांश जो है एयरप्लेन इसी परत में जो है गति करते हैं और मौसम संबंधी जो लगभग घटनाएं हैं उसमें क्षोमंडल में होती हैं। लेकिन अधिकतर जो है कमर्शियल एयरप्लेन है वो समताप मंडल में भी चलते हैं। उसके बाद मौसम, क्षोमंडल की परिभाषा के बाद हम लिख सकते हैं कि मौसम क्या है। मौसम अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए होने वाली घटनाएं हैं। तो मौसम है अल्पकालिक तापमान, वायु और वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है। यानी कुछ समय के लिए जो एक किसी क्षेत्र का तापमान, वहाँ की वायु और वर्षा की स्थिति है उसको संदर्भित करता है मौसम, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। यानी कि हर एक अलग अलग जगह का मौसम अलग अलग हो सकता है। वहाँ मौसम जो है वर्षा अधिक हो सकती है, कम हो सकती है, तापमान अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। वायु जो है, वायु में नमी हो सकती है, वायु ठंडी हो सकती है, गर्म हो सकती है। उस एक खास क्षेत्र में जो है उसकी जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो वहाँ के मौसम को संदर्भित करती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि मौसम संबंधी प्रक्रियाओं के भिन्न घटक, यानी मौसम में कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं जिनको ये जो है क्षोमंडल प्रभावित करता है। तो मौसम में जो है मौसम संबंधी प्रक्रियाओं के विभिन्न घटक, यानी कि मेघावरण, वर्षा, हिमपात, निम्न या उच्च तापमान, तूफान या हवा। यानी कि मेघों का बनना, मेघावरण यानी कि बादलों का बनना, किसी क्षेत्र में वर्षा का होना, किसी क्षेत्र में बर्फ का गिरना, निम्न उस क्षेत्र का तापमान जो है निम्न या उच्च होना। उसके बाद जो है तूफान और हवा, यानी उस क्षेत्र में तूफान आ सकता है, उस क्षेत्र में हवा का निम्न गति से चल सकती है, तेज गति से चल सकती है। तो वो जो है वहाँ की मौसम संबंधी प्रक्रियाओं के विभिन्न घटक हैं। उसके बाद वायुमंडल की परतें, जैसे क्षोमंडल है उसी तरह हम यहाँ दिखा सकते हैं कि एक टेबल की फॉर्म में हमने बनाया है कि वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है और उनकी ऊंचाई जो है के बारे में बताया। सबसे पहले सबसे नीचे से पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो है अक्षोमंडल, जिसकी ऊंचाई 0 से 10 किलोमीटर है। उसके बाद समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर, तापमंडल 80 से 400 किलोमीटर और बाह्य मंडल जो है 400 किलोमीटर से अधिक। यानी कि जितनी भी जो सैटेलाइट हैं और जो अंतरिक्ष यान हैं वो बाह्य मंडल में जो है लॉन्च किए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बाह्य मंडल के अंदर जो है वो कि मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, जिस वजह से वो पृथ्वी का चक्कर जो है सामान्य रूप से लगा पाते हैं। उसके बाद हम अगली बात करते हैं कि मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में अक्षोमंडल का क्या महत्व है। सबसे पहले हमने लिखा कि अक्षोमंडल क्या है। उसके बाद मौसम की डेफिनेशन हमने लिख दी। उसके बाद अगला पॉइंट हमने लिखा कि मौसम की जो संबंधित घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, जैसे मेघावरण हो गया, वर्षा, हिमपात, निम्न या उच्च तापमान, तूफान और हवा के बारे में।
फिर हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बता दिया। उसके बाद हम मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभमंडल का क्या महत्व है। अब हमें लिखना है कि मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभमंडल का महत्व, यानी कि जो मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं उसमें क्षोभमंडल की क्या भूमिका है। तो इसका हम उत्तर लिख रहे हैं पॉइंट वाइज। तो जैसे हमने लिखा है कि ऊंचाई बढ़ने से क्षोभमंडल में तापमान कम हो जाता है, कि पृथ्वी से हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में जो है कमी आती जाएगी, जैसे जिससे जलवाष्प इस वायुमंडलीय परत में बनी रहती है, कि जिसके कारण जो है हवा के अंदर जो नमी है वो ठंडी होने के कारण जो है जलवाष्प का निर्माण होता है। तो क्षोभमंडल में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या है, जलवाष्प आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट है, यही कारण है कि क्षोभमंडल में वायुमंडल में क्षोभमंडल के अंदर जो है वायुमंडल में जलवाष्प और एरोसोल के कुल द्रव्यमान का 99% होता है, इसलिए यह अधिकांश बादलों का स्रोत है जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करता है। यानी कि जो जिस तापमान में कमी के कारण जो है बादल बन रहे हैं, पानी इकट्ठा होकर जलवाष्प का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण बादलों का निर्माण हो रहा है, इसलिए 99% जलवाष्प और एरोसोल जो है इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसके कारण बादलों का निर्माण होता है। अगला हमारा पॉइंट है, ओजोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए, तो जो है ओजोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए समताप मंडल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। इस प्रकार समताप मंडल में तापमान आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अक्षोमंडल के मामले में विपरीत। यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हम पढ़ते हैं कि जो है मौसम हवा ठंडी होती जाती है, लेकिन क्या है, ओजोन हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए, हवा के तापमान को बढ़ाने के लिए ओजोन परत क्या करती है कि समताप मंडल के अंदर जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। यानी कि सूर्य के जो रेडिएशन पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती है उनका वो अवशोषण करती है। इस प्रकार समताप मंडल में तापमान जो है आमतौर पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जहाँ क्षोभमंडल के अंदर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आ रही थी, वहीं जो है समताप मंडल के अंदर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है, अधिक होता है। इसके बाद है समताप मंडल एक अवरोध के रूप में कार्य करता है। जो समताप मंडल जो है एक अवरोध के रूप में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है, तो अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसमी घटनाएं होती हैं जो केवल क्षोभमंडल में ही देखी जा सकती हैं। तो ये भी एक कारण हो गया। अगला पॉइंट है, जल पृथ्वी की सतह से वाष्पित होकर अक्षोभमंडल में जाता है। तो जो है पृथ्वी पर सूर्य किरणों के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण जल जो है वाष्प के रूप में क्षोभमंडल में चला जाता है और यहाँ से वायु के द्वारा यह अन्य क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है। क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं, तूफान जो हो गया, इस प्रकार की घटनाएं जो है क्षोभमंडल में होते हैं, जो हवा की गति का जो है जलवाष्पों की गति का कारण बनती है। अगला पॉइंट है, वायु के आरोहण, यानी कि जो वायु नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है उसके प्रसार और शीतलन, यानी कि उसके ठंडक से जलवाष्प बनते हैं। जलवाष्प बादलों में संघनित हो जाती है। जलवाष्प जो किसका रूप ले लेते हैं, बादलों का रूप ले लेते हैं, जिससे अस्थिर वातावरण का निर्माण होता है, जो वर्षा का कारण बनता है। यानी कि जलवाष्प को ठंडे होने के कारण बादलों का निर्माण होता है और बादलों के कारण जो है वर्षा होती है। जो ये सभी घटनाएं कहाँ होती है, ये क्षोभमंडल की घटनाएं हैं। अगला पॉइंट है, क्षोभमंडल में वैश्विक वायु राशियाँ और वातावरणों का कारण गर्ज, तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान, यानी ये जब सभी जो मौसमी घटनाएं हैं, जैसी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी कि जो इस प्रकार की घटनाएं होंगी वो क्षोभमंडल में आ जाती है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं। जैसे तापमान में कमी आने के कारण जो है जलवाष्प का निर्माण, जिसके कारण जो है ठंडक बनी रहती है, और जो वो जलवाष्प जो है, जलवाष्प और एरोसोल, यानी उनका कुल द्रव्यमान जो है 99% जो है क्षोभमंडल में पाया जाता है, और यही बाद में जाकर इनके शीतलन के कारण जो है बादलों का निर्माण होता है, और यही बादल जो है वर्षा का कारण बनते हैं। इसके बाद है कि समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ये पृथ्वी से टकरा कर जाने वाली सूर्य किरणों का अवशोषण करती है, जिसके कारण तापमान में वृद्धि होती है। यानी कि अक्षोभमंडल से जैसे समताप मंडल में जाएंगे, तापमान में कमी की बजाय जो है वृद्धि होगी, समताप मंडल में जो है इसकी वृद्धि होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं।
उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हमने कि जल वाष्प पृथ्वी सतह से वाष्पित होकर जल जो है क्षोभमंडल में जाता है और यहाँ से वायु के द्वारा अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। फिर वायु के आरोहण, प्रसार और शीतलन से जल वाष्प से बादलों का निर्माण और यही वर्षा का कारण बनते हैं। और क्षोभमंडल में जो है वैश्विक वायु राशियाँ जैसे वाताग्र और वाताग्रों के कारण जो है गर्ज, तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएं हो सकती हैं। इसके बाद अंत में हम लिखेंगे एक निष्कर्ष कि जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और मौसम की प्रकृति बदल रही है, जिससे क्षोभमंडल में असामान्य मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे हीट वेव्स। हाल में यूरोप और भारत के अंदर जो है गर्मी का जितना तापमान बढ़ा था, ये प्रश्न पूछने का कारण भी यही था कि इस बार जैसे भारत जैसे देश में, यूरोप में जहाँ तापमान 50 डिग्री को टच कर रहा था, तो इसी कारण जो है ये किस कारण हो रही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसी घटनाएं क्षोभमंडल में जो है हो रही हैं। जैसे हीट वेव्स इस बार इंडिया में आई, जिसके कारण गर्मी अधिकांश बढ़ गई। उसके बाद है आदि घटित हो रही हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने इस आंसर को लिखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हमने प्रश्न में से जो है महत्वपूर्ण पहले शब्द जो है छांट लिए और उन्हीं के ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा हमने 150 शब्दों में 150 से 250 शब्दों में हमने इसको पूरा करने की कोशिश की। तो इस प्रकार से हम ये जो दूसरा प्रश्न आज इसका कंप्लीट कर रहे हैं मेन सीरीज़ का। इसी के साथ चलिए थैंक यू वेरी मच।